हमको क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स देन शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो हैंस और अदरवाइज एक्सपेंड साइन यम थीटा इन पावर ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को प्रूव करते हैं। तो हमको दिया है क्या, y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना दो और एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम क्या y1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया y1 और राइट में क्या हो गया साइन, और इसको मान लो थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह यम साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करोगे, चेन रूल लगा के इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो यम तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ब्रैकेट ऊपर रूट हट जाएगा और ये y1 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, यम स्क्वायर को आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा यम साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर। तो उसी आइडेंटिटी से इसको चेंज करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या करेंगे, साइन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, थीटा तो वही रहने वाला है। ठीक है, थीटा की जगह यम साइन इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमको y का वैल्यू पता है, y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर पुट कर लेंगे। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर यूज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। इसको फर्दर क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेन रूल लगेगा। तो भाई क्या करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, y1 का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका मिलेगा 2y1 y2 मिलेगा। कैसे आया, अगर सक्सेसफुल पढ़ रखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। y1 का स्क्वायर का मतलब वो लिखा क्या हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और आपको डिफरेंशिएट क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या होगा, चेन रूल लगा के पहले पावर बाहर में आएगा। जैसे आप क्या करते हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन करते हो तो पहले पावर बाहर में आता है, फिर एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। तो पहले क्या होगा 2, फिर क्या डी वाई बाई डी एक्स के पावर 2 माइनस 1 मतलब क्या 1 होगा। फिर क्या चेन रूल लगा के इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे मतलब डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, ये क्या हो गया y1 हो गया पहला डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया y2 मतलब क्या सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे x था तो x तक हम रुक गए थे, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स इसको चेन रूल लगा के फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ा था। ठीक है, इतना हो गया प्लस y1 का स्क्वायर बाहर, और इस बार क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x। चलो इतना हो गया, एक सेकेंड। और फिर क्या करते हैं राइट में कितना है एम स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो बचेगा, तो माइनस का साइन एम स्क्वायर और वाई का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे उसका मिलेगा 2y1। पहले क्या होगा पावर बाहर, फिर वाई के पावर 2 माइनस 1 फिर वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो y1 मतलब पहला डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, इसको करो मैं कोई नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बना दो और इक्वेशन नंबर 3 को 2y1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 को 2y1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 2y1 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और क्या बचेगा y2 बचेगा। और y2 को आप क्या लिखते हो, y2 को आप लिखते हो डी टू वाई अपार्ट डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बुक में उसने ऐसा दे रखा है तो हम भी वैसे लिखते हैं। तो मान लो नॉर्मल तरीका है, हमको मालूम है सक्सेसफुल के अंदर डिफरेंशिएशन को कई तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया माइनस, यहाँ पे 2y1 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे एक y1 बचेगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर 2y1 कैंसिल, तो सिंपली क्या बचेगा y बचेगा। ठीक है, एम स्क्वायर वाई राइट में कितना है 0 है। यही पार्ट हमको पहला प्रूफ करना था, देख लीजिए कहा कि हाँ साइन एम साइन इनवर्स एक्स के बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यही बात पहले हमको प्रूफ करना था, ये हो गया। इसको नोट करो क्या, हाँ चलो जाओ, अच्छा जाओ। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लो। दूसरे पार्ट में क्या है, हमको साइन एम थीटा को
साइन थीटा के पावर में एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें के वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, जो हम क्या करेंगे मैक्लैरिन सीरीज के अंदर पुट करेंगे। जैसे देखो पहले क्या करते हैं कि जो पहला इक्वेशन है इसके अंदर एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, वाई एट एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0 0 0 इंटू एम 0 साइन 0 मतलब क्या 0 मिल गया। अब क्या करो, जो y1 था, y1 कहाँ पर था, ये वाला टर्म, इसके अंदर भी क्या करते हैं एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0, ये 0 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई होकर 0 इंटू एम 0 हो गया, इसको मिला कॉस को, कॉस 0 1 हो गया, 1 यहाँ पे ऊपर बचा और एम में मल्टीप्लाई होकर सिंपली यम बचेगा, और नीचे क्या ये एक्स 0 हो जाएगा, एंड रूट 1 मतलब क्या 1, मतलब क्या y1 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना मिला, यम के बराबर। और y2 वाले टर्म के अंदर भी हम एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो y2 वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके अंदर भी एक्स का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, यहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, हटा देते हैं पहले इसको, ठीक है, इसको नोट कर लिया। चलो तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो होगा क्या, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सभी 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये बचने वाला है, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। जो हमने हटाया था, क्या हटाया था, जो वैल्यू थी ना उसको हटाया था ना, तो क्या करते हैं उसी को हटा लेते हैं। तो क्या क्या बचा था हमारे पास, 2y1 कैंसिल करने के बाद 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और y2 बचा था, और यहाँ पे एक्स y1 बचा था, और राइट में कितना बचा, माइनस का एम स्क्वायर, और 2y1 2 सिंपली y बचा था, ठीक है। इसके अंदर एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो होगा क्या, ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा, तो y2 एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पे एक्स 0 है तो पूरा 0 बना देगा, तो राइट में जाओ, राइट में कितना है माइनस एम स्क्वायर, और y एट एक्स इक्वल टू 0, y एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपली माइनस के एम स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, y2 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है, इसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो एम स्क्वायर इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी बाहर से कोई आ गया, दिमाग वहीं पे चल रहा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, मैथ है, ठीक है। तो y2 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हो गया, 0 के बराबर कितना हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जो वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस क्या कर लो, उसके लिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। इसको नोट करो बीच का। चलो तो क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो पहले क्या करते हैं, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, और y2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, y2 मतलब सेकंड डिफ्रेंशिएशन, y3 मतलब थर्ड डिफ्रेंशिएशन, प्लस y2 को बाहर करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया, माइनस इस x y1 को डिफ्रेंशिएट करो तो x को बाहर रख लो, y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 प्लस y1 को बाहर रख लो, x का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट में कितना है माइनस का एम स्क्वायर, y का डिफ्रेंशिएशन y1, एम स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा नहीं। अब बस क्या कर लो, इसके अंदर भी x का वैल्यू हर जगह 0 रख लो, ठीक है। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 4 बना लो, पुट कर दो x का वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 4, तो क्या मिलेगा हमको, ये 0 मतलब क्या y3 एट एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे मिलेगा, और फिर क्या माइनस यहाँ पे x है वो पूरा 0 बना देगा, यहाँ पे भी x है पूरा 0 बना देगा, फिर यहाँ पे बच रहा है तो क्या है माइनस का y1 एट एक्स इक्वल टू 0, उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, यम के बराबर, तो डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। इसका राइट में कितना है माइनस का यम स्क्वायर, और y1 एट एक्स इक्वल टू 0, इसका वैल्यू कितना है यम के बराबर, तो क्या हो जाएगा यम का क्यूब हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा यम माइनस का यम का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं, y3 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है हमारे पास, यम माइनस यम का क्यूब है, ठीक है। चलो इतना हो गया। चलो तो हमको दे क्या रखा था, y इज इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स, इसको हमको साइन थीटा के पावर में क्या करना था, एक्सपेंड करना था, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर फंक्शन है y, उसको आप मैक्लैरिन सीरीज से एक्सपेंड करते हो तो क्या लिख सकते हो, y एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स अपान 1 फैक्टोरियल y1 एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स अपान 1 फैक्टोरियल y1 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल y2 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल y3 एट एक्स इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज आ गई है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर यक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यक्स की जगह पे साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो देखो बनेगा क्या, y इज इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स साइन थीटा, और आपको इतना तो अब तक मालूम हो चुका है कि साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, सिंपली थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन यम
थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन यम थीटा। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी यक्स दिख रहा है, ये जो एक्सपेंशन है उसके अंदर क्या करेंगे, साइन थीटा पुट कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा के टर्म में एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, होना भी चाहिए। हम क्या करते हैं, वो कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। ठीक है, इतना पहले नोट करो। चलो, तो पहले हम एक्सपेंड करते हैं। y इक्वल टू क्या दे रखा है उसी को, साइन यम साइन इनवर्स एक्स को, साइन यम साइन इनवर्स एक्स को हम मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंड करें। तो पहले क्या आएगा, y एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू जीरो के बराबर, प्लस एक्स अपन 1 फैक्टोरियल वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू कितना है, यम के बराबर। फिर क्या, प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू जीरो के बराबर, प्लस एक्स क्यूब अपन 3 फैक्टोरियल वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है, यम माइनस यम क्यूब, यम माइनस यम क्यूब के बराबर। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, प्लस डॉट डॉट कर लेना। ठीक है, चलो हम भी कर देते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो, तो ये किसका एक्सपेंशन है, साइन यम साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन है। लेकिन हमने क्या बोला, अब इसके अंदर क्या कर दो, पुट कर दो यक्स की जगह साइन थीटा, यक्स की जगह साइन थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन यम थीटा बन जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा 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 हो जाएगा सिंपली। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो राइट में पोर्शन दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है यक्स का, उसको क्या कर लो, साइन थीटा से साइन थीटा से रिप्लेस कर दो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा के पावर में इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एक्स की जगह साइन थीटा और यम को आगे कर लो, प्लस ये जीरो इसको छोड़ो, यहाँ पे कितना है, साइन क्यूब थीटा अपान 3 फैक्टोरियल यम माइनस का यम का क्यूब। ऐसे ही सीरीज आ गई है, बढ़ती रहेगी। ठीक है, हमने क्या बोला, ये किसका एक्सपेंशन है, साइन यम साइन इनवर्स एक्स का है। अगर इसी के अंदर एक्स का वैल्यू साइन थीटा के बराबर पुट करते तो क्या मिल जाएगा, साइन यम थीटा, जिस जो हमको एक्सपेंड करना था।